A very good afternoon to everyone. This is Swati Rastogi here, your English teacher. Now today we are going to start our chapter tenses. Okay? Now we are going to start tenses explanation. What are tenses? Tenses is a form of verb which tells us about the time of action. The time of action. Means that वाक्य में किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है वो हमें कौन बताता है? टेंसेस बताता है. ठीक है. इट ऑल्सो टेल्स अ स्टेट और इवेंट कैन बी कॉल्ड अ टेंस. इन शॉर्ट, वर्ब फॉर्म दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंसेस. यानी जो भी कार्य हुआ है वो किस समय पे हुआ है. इट शुड बी इन प्रेजेंट, इट शुड बी पास्ट, इट शुड बी फ्यूचर. तो हमें ये कौन बताता है? टेंसेस बताते हैं. ओके, आई थिंक दैट यू गॉट द पॉइंट. नाउ coming to the next point, the tenses are classified into three parts. The first is present tense, the second is past tense, the third is future tense. Present means currently, जो भी वर्क टुडे हमने किया है वो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है. ठीक है. पास्ट मीन्स, लिसन, पास्ट मीन्स भूतकाल यानी जो कार्य हो चुका है, एंड फ्यूचर मीन्स भविष्यकाल जो कार्य होने वाला है. इन शॉर्ट, लिसन एवरीवन. What are present tense? A present tense is used to describe things that are happening right now. I will tell you that are happening right now. जो currently जो भी कार्य होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Present tense. Okay. Now the next is past tense. What are past tense? The past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past. मीन्स दैट द पास्ट जो होता है हमारा वो क्या डिस्क्राइब करता है? दैट द थिंग्स हैव ऑलरेडी हैपेंड, यानी जो कार्य पहले हो चुका है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस. ठीक है. व्हाट आर फ्यूचर टेंस? अ फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब्स द थिंग्स दैट हैव येट टू हैपन, यानी जो कार्य है वो होने वाला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस. गॉट द पॉइंट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Here is the rules of these tenses. अब जो भी हमने टेंसेस अभी पढ़े, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसके हमारे क्या है? रूल्स हैं. ठीक है. फर्स्टली नाउ लिसन. कितने टाइप्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, देन 4 इन पास्ट एंड द सेम इन फ्यूचर टेंस. गेट इट? प्रेजेंट टेंस दैट 4 पार्ट्स आर सिंपल प्रेजेंट, देन प्रोग्रेसिव फॉर्म. प्रोग्रेसिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस, जो आप पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रोग्रेसिव को मैं कंटिन्यूअस बोल रही हूँ. ओके, गेट इट एवरीवन? क्या आप लोग सभी अच्छे तरीके से समझ जाएं. द सेकेंड इज पास्ट टेंस. ओके. पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल पास्ट, then past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. अब ऐसे ही तीनों में चलेगा. अब नाउ सी द रूल्स हियर. प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? हम किस फॉर्म का, वर्ब के कौन सा फॉर्म का यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का. और उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एस एंड ई एस. अगर वर्ब में, इसकी पहचान क्या होती है? अगर वर्ब में एस और ई एस लगा हुआ है मीन्स डैट वो सिंपल प्रेजेंट है. नाउ सी हियर, सिंपल प्रेजेंट को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. और प्रोग्रेसिव को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. गॉट इट एवरीवन? नाउ सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज़ होता है. ओके. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी रहेगी. और कंटिन्यूअस का मतलब जो कार्य हो रहा है. ठीक है. जो कार्य चल रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो आई तो हमारा तीनों में ही लगा रहेगा, नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो. इसमें क्या रहेगा? यस. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए इसमें हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं. लिसन एवरीवन, डोंट गॉट द बोर. ओके, डोंट लेट यू बोर. लिसन केयरफुली. प्रेजेंट हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हैज़, हैव, बीन का भी इसमें यूज़ होता है.
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है प्लस वर्ब में आईएनजी। अब देखिए यहाँ पे लिसन, यहाँ पे लिखा है परफेक्ट, परफेक्ट में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव का, तो यहाँ पे हैज़ और हैव का यूज़ हुआ है, राइट। मैं साथ में आपको याद भी कराते चल रही हूँ। नाउ इट इज़ रिटन हियर कंटिन्यूअस टेंस, तो कंटिन्यूअस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आईएनजी का यूज़ करते हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पे आईएनजी लिखा हुआ है, यू हैव टू ऐड बीन ओनली, गेट इट एवरीवन, ओके। नाउ सी द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में भी इसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते थे प्रेजेंट में, तो पास्ट में हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म का, ओके। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें इज एम आर का यूज़ करते थे प्रेजेंट टेंस में, तो पास्ट में किसका यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, वॉज और वर का। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एम हमेशा हम लोग आई के साथ यूज़ करते हैं, इज मीन्स सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे, आर प्लूरल के साथ, वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल, सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन, और इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके फिर आईएनजी, मैंने कहा था आईएनजी तीनों में लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, क्योंकि जब भी हम प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस की बात करते हैं, नहीं जो कार्य है वो चल रहा है, तो उसमें हम लोग हमें तीनों का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। नाउ फ्यूचर टेंस में देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए, पास्ट परफेक्ट में इसमें हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ करते थे, और पास्ट परफेक्ट में किसका यूज़ करेंगे हम लोग, हैड का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ओके। देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हैड का, हैड बीन का, जैसे इसमें हैव बीन का यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव बीन का यूज़ करे थे, वैसे इसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हैड बीन का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी फॉर्म, ओके। नाउ फ्यूचर में देखिए, इसमें विल और शैल का यूज़ करते हैं, विल सकता है या सकती है, देन फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी का यूज़ होता है प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की फॉर्म हम यूज़ करते हैं, देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव शैल हैव का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन एट द लास्ट इज फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, मीन्स उसमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन दोनों का यूज़ होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ओके एवरीवन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग इनडेफिनिट टेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें प्रेजेंट, जैसे हम लोग प्रेजेंट इनडेफिनिट मीन्स सिंपल प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम लोग जो हमारा वर्तमान काल की जो घटना होती है उसको उससे रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, हमारी जो भी आदत होती है उससे रिलेटेड बात करते हैं, जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यानी जो शाश्वत, जो जिसको बोलते हैं सत्य होता है जो है, जैसे फॉर एग्जांपल द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव राउंड द सन, तो मीन्स दैट ऐसा होता ही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। जितने भी एडवर्ब्स होते हैं, कुछ विशेष जो एडवर्ब्स होते हैं उनके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिए सभी लोग। देन हिस्टोरिक इवेंट्स जितने भी होते हैं, जैसे ऐतिहासिक घटना के बारे में, फॉर एग्जांपल जैसे बोल सकते हैं हम अकबर अटैक्स महाराणा प्रताप एंड डिफीट हिम, तो यहाँ पे क्या ये एक ऐतिहासिक घटना है, ठीक, हिस्टोरिक इवेंट है, तो इसमें भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इनडेफिनिट फॉर्म्स का। आप समझ में आई बात, इनडेफिनिट टेंसेस क्या होते हैं, ओके। अच्छा, जो कंटिन्यूअस बात कर रहे हैं हम लोग, कंटिन्यूअस यानी कि मतलब उसका मतलब होता है कि जो कार्य है वो लगातार चल रहा है मगर वो पूरा नहीं हुआ है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। डैट मीन द एन एक्शन और कंटिन्यूएशन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो बोल रहे हैं हम लोग तो उस समय जो कार्य है वो चल रहा है मगर वो पूरा नहीं हुआ है, ठीक। अब देखिए, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, यानी जो कार्य है वो हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो वो हमारा क्या होता है, परफेक्ट टेंस, बहुत ही ध्यान से समझिए। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट जब हम परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों की बात करते हैं, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जो कार्य है बीते हुए समय यानी कि जो भूतकाल है उससे प्रारंभ हुआ था और वर्तमान तक जारी है, यानी अभी तक जारी है और पहले ही प्रारंभ हो चुका है, यानी पास्ट से स्टार्ट हो चुका है और अभी तक वर्तमान तक यानी प्रेजेंट में जारी है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गॉट इट एवरीवन, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अब देखिए प्रेजेंट टेंस के, अभी जैसे हमने आपको बताया इन अ चार्ट में, जैसे हमने आपको समझाया, ध्यान से समझिए, इसमें प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने आपको क्या बताया था अभी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी हमने आपको क्या बताया था? इसमें हमें वर्तमान काल की सामान्य जो घटना होती है उसके बारे में पता चलता है, हमारी जो आदतें होती हैं नियमित रूप से होने वाली उसके बारे में पता चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोल सकते हैं डॉग्स बार्क एट नाइट, तो जो डॉग होते हैं वो उनकी आदत है कि वो रात में भौंकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, दैट वी कॉल, ये हमारी आदत हो जाती है, तो वो भी हमारा क्या बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताता है। यूनिवर्सल ट्रुथ, जो भी फैक्ट्स होते हैं, हमारे आने वाले एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, तो ये कोई भी हिस्टोरिक इवेंट्स होते हैं वो सारा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताता है। ओके, सी जैसे अभी हमने बताया द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और कंडीशन दैट इज ऑकरिंग इन द प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल आई स्पीक इंग्लिश एवरी डे, राइट, तो यहाँ पे टाइम सिग्नल क्या है, एवरी डे, यानी हम रोज़ इंग्लिश अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक, तो मैं रोज़ अंग्रेजी बोलता हूँ, तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, ये भी हमारी क्या है, नियमित रूप से होने वाले जो कार्य होते हैं वो भी हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एज आई टोल्ड यू। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब इसके कुछ रूल्स देख लीजिए। टू फॉर्म अ सिंपल प्रेजेंट वी ऐड एस टू द इन्फिनेटिव ऑफ अ वर्ब इन अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट। देखिए, अगर कोई भी ही शी इट थर्ड पर्सन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें जो वर्ब होता है उसमें क्या लगता है, एस, और उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल शी लिव्स, शी के साथ क्या लगेगा, वर्ब में एस लगेगा। ही सिंग्स या शी सिंग्स, तो इसमें क्या लगेगा मेरा, वर्ब में एस। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। बट व्हेन द वर्ब एंड्स इन ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, वी एड ई एस, मतलब अगर कोई भी वर्ब लास्ट में ओ से एंड हुआ है, जैसे जी के बाद क्या लिखा है, लास्ट में ओ लिखा है, या किसी डबल एस से एंड हुआ है, या सी एच से, देखिए सी एच लिखा है पे, सी एच से एंड हुआ है, या एस एच से एंड हुआ है, या लास्ट में एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो जो भी अगर हमारा इस वर्ब से इन वर्ड से एंड हुआ है तो उसमें हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। गॉट टू द पॉइंट, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अ कॉन्सोनेंट फॉलो बाई वाई, the y changes into ia and we add s, means that अगर कोई भी कॉन्सोनेंट y के जस्ट पहले यानी बिफोर में जैसे ही आता है, फॉर एग्जांपल y के पहले यहाँ क्या लिखा है, d लिखा है, तो वो मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग y को हटा के क्या कर देंगे, आई ई एस यहाँ पे लिख देंगे। नाउ द नेक्स्ट इज अ वोवेल फॉलोड बाई वाई वी जस्ट एड एस, अगर वो वोवेल से फॉलोड हो रहा है यानी y के जस्ट पहले अगर कोई भी वोवेल आ रहा है तो हम ओनली एस लगाएंगे, यानी कि y को हटा के उसमें आई ई एस का यूज़ कर रहे हैं, हम ओनली क्या लगाएंगे, एस। फॉर एग्जांपल प्ले, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लेज। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है हमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो बताता है एन एक्शन और कंटिन्यूएशन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जो कार्य है या टेंस हमें ये बताता है कि जो भी कार्य है, जो काम चल रहा है वो वर्तमान समय में लगातार चल रहा है और पूरा नहीं हुआ है, यानी जो वर्तमान समय से यानी कंटिन्यूअसली इस समय चल रहा है और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इससे पता चला है जो कार्य है वो कंटिन्यूअसली अभी भी हो रहा है, यानी वो स्कूल जा रहा है, ठीक है। वी आर स्टडिंग नाउ, हम अभी पढ़ रहे हैं। टाइम सिग्नल्स इसके क्या होते हैं, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मॉर्निंग और टुडे। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट और हैज़ जस्ट बीन कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि यह टेंस हमें बताता है कि पूर्व में शुरू हुआ कोई कार्य समाप्त हो गया, यानी पहले जो कार्य शुरू हुआ है, प्रेजेंट टेंस में जो भी कार्य स्टार्ट हुआ है वो कार्य समाप्त हो गया है, पूरा कार्य क्या हुआ, समाप्त हो गया, लेकिन उसे समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुए, यानी यहाँ पे क्या लिखा है, इट और जस्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड, ऐसा लग रहा है उसे अभी समाप्त हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जैसे लिखा है आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years। ओके,
मैं यहाँ 2 साल से रह चुका हूँ, तो ये मेरा क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके टाइम सिग्नल्स क्या हुए, वंस, ट्वाइस, फॉर 2 years, सिंस या 1993, दिस वीक, ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका एक और एग्जांपल हो गया, दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं, ठीक है। इट शुड बी नेगेटिव फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो, ओके। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Present perfect continuous tense is used to describe an action, event or condition that has begun in the past and continues into the present. ये जो कंटेंस है ये हमें ये बताता है कि वो पास्ट से, यानी जो भूतकाल है वहाँ से बिगेन हुआ है, स्टार्ट हुआ है और वर्तमान तक चल रहा है, वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे, इट इज स्टिल रेनिंग राइट नाउ, मीन्स दैट अभी भी बरसात हो रही है। यहाँ पे क्या लिखा है, जो प्रेजेंट है यानी कि जो कार्य है वो अभी भी हो रहा है। टाइम सिग्नल्स इसकी क्या हो गए, ऑल डे, ऑल मॉर्निंग, फॉर, सिंस, द होल नाइट, ओके। थैंक यू एवरीवन। इसके आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, सो बी प्रिपेयर्ड एंड रिवाइज व्हाट आई हैव टॉट यू, गेट इट, थैंक यू।